अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 147 में कुमैल इब्न ज़ियाद से कहते हैं, ऐ कुमैल, देखो 3 किस्म के लोग होते हैं, एक आलिम रब्बानी, दूसरा मुतअल्लिम के जो निजात की राह पर बरकरार रहे, और तीसरा अवामुन नास का वो पस्त गिरोह है कि जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है और हर हवा के रुख पर मुड़ जाता है। ना उन्होंने नूरे इल्म से कसब ज़िया किया और ना किसी मजबूत सहारे की पनाह ली। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग, एक वो जिनके पास रब्बानी इल्म होता है, दूसरे वो जो इल्म की तलाश में रहते हैं, इल्म हासिल करते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, और एक तीसरा गिरोह वो होता है कि जो खुद कुछ मेहनत नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, बस जिस तरफ उनको कोई लगा देता है वो उस तरफ लग जाते हैं, न उसके हक और बातिल का अंदाजा लगाते हैं, न सही और गलत के बारे में सोचते हैं, बस जिसने जिस तरफ लगा दिया उस तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं, ऐ कुमैल, याद रखो कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है और माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है, और माल खर्च करने से घटता है लेकिन इल्म सर्फ करने से बढ़ता है, और माल और दौलत के नताइज और असरात माल के फना होने से फना हो जाते हैं। इसके बाद मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फिर कुमैल से फरमाते हैं, ऐ कुमैल, इल्म की शनासाई एक दीन है कि जिसकी इब्तिदा की जाती है, इसी से इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों से अपनी अताअत मनवाता है और मरने के बाद नेक नामी हासिल करता है। याद रखो कि इल्म हाकिम होता है और माल महकूम होता है, यानी हमेशा जिसके पास इल्म नहीं है वो इल्म वालों का मोहताज रहता है। उसके बाद आप फरमाते हैं, ऐ कुमैल, माल इकट्ठा करने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके इज्साम नजरों से ओझल हो जाते हैं, यानी उनके जिस्म नजरों से दूर हो जाते हैं, वो दुनिया से चले भी जाते हैं, उसके बावजूद उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। उसके बाद हजरत ने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो यहाँ इल्म का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, काश उसके उठाने वाले मुझे मिल जाते। हाँ, मिला कोई तो ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिले इत्मीनान है, और जो दुनिया के लिए दीन को आलाए कार बनाने वाला है, और अल्लाह की उन नेमतों की वजह से उसके बंदों पर और उसकी हुज्जतों की वजह से उसके दोस्तों पर तफव्वुक और बरतरी जतलाने वाला है। या जो अरबाब हक़ और दानिश का मुती तो है मगर उसके दिल के गोशों में बसीरत की रोशनी नहीं है। बस उधर जरा सा शुबा आरिज हुआ कि उसके दिल में शकूक व शुबहात की चिंगारियां भड़कने लगी। या ऐसा शख्स मिलता है कि जो लज्जतों पर मिटा हुआ है और बासानी ख्वाहिश नफसानी की राह पर खींच जाने वाला है। या ऐसा शख्स जो जमा आवरी और जखीरा अंदोजी पर जान दिए हुए है। ये दोनों भी दिन के किसी अमर की रियायत और पासदारी करने वाले नहीं है। इन दोनों से इंतहाई करीबी शुबहात चरने वाले चौपाहे रखते हैं। इसी तरह तो इल्म के खजीनेदारों के मरने से इल्म खत्म हो जाता है। हाँ, मगर जमीन ऐसे फर्द से खाली नहीं रहती कि जो खुदा की हुज्जत को बरकरार रखता है, चाहे वो जाहिर व मशहूर हो या खाइफ व पिन्हा, ताकि अल्लाह की दलीलें और निशान मिटने ना पाए। यानी मौला फरमाते हैं कि इस तरह के लोग नहीं मिल पाते जो इस इल्म की हिफाजत कर सकें या इस अमानत को संभाल सकें। इस वजह से ये इल्म के जो खजाने हैं वो दिलों में ही रह जाते हैं और लोग दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी परवरदिगार आलम कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखता है, ऐसे असबाब बनाता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उस इल्म को संभाल कर रखने वाला होता है, उसकी हिफाजत करने वाला होता है, चाहे वो सामने दिखता हो, सबके सामने हो, या कहीं छुपा हुआ हो, जाहिर ना हो रहा हो, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। उसके बाद मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो इल्म की हिफाजत करते हो, जिन्हें परवरदिगार संभाल कर रखता है, ऐसे लोग वो है ही कितने और कहाँ पर है। खुदा की कसम, वो तो गिनती में बहुत थोड़े होते हैं और अल्लाह के नजदीक कदर व मंजिलत के लिहाज से बहुत बुलंद। खुदावंद आलम उनके जरिए से अपनी हुज्जतों और निशानियों की हिफाजत करता है, यहाँ तक कि वो उनको अपने ऐसों के सुपर्द कर दे और अपने ऐसों के दिलों में उन्हें बो दे। इल्म
نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا و اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کے دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ مولا کتنے متلاشی ہیں ایسے لوگوں کے، کتنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں، کتنی تڑپ ہے، لیکن ہم ہیں کہ انہیں مایوس کر رہے ہیں۔